हेलो बच्चों, मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो सभी बच्चों को बहुत बहुत कठिन लगता है उसको हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ने से पहले हम लोग छोटे छोटे कुछ शब्दों की जानकारी ले लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट की जानकारी ले लेते हैं, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स की जानकारी ले लेते हैं जो मैक्सिमा और मिनिमा है उसको समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट की जानकारी लेते हैं, जैसे स्लोप ऐसे पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। क्या ठीक आप भूल गए होंगे, तो इसलिए जरूरी है, आवश्यक है। चलिए हम लोग स्लोप के विषय में जानकारी लेते हैं। तो हम लोग स्लोप इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, y इज फंक्शन ऑफ x, यानी y डिपेंड करता है x पर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अच्छा यहाँ आपसे स्लोप आप कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे स्लोप निकालने में क्या है स्लोप हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्लोप को dy/dx भी लिख सकते हैं ना, dy/dx। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। 2x - 2 + 0 हो जाएगा, यानी 2x - 2 हो जाएगा, यानी स्लोप ऑफ आ गया, स्लोप ऑफ yx कर्व। इसको ये भी कहते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन के 4 नामों में से ये एक है, हम लोग पढ़े थे। तो ये आ गया, लेकिन यहाँ तो ये वेरिएबल स्लोप आ गया, वेरिएबल स्लोप। कांस्टेंट स्लोप सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही होता है, बाकी जगह वेरिएबल स्लोप आता है, बाकी सभी कर्वों में वेरिएबल स्लोप आता है। और जो कांस्टेंट स्लोप है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर ही आता है। ये बातें याद रखने वाली है। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स में कुछ और कर्व में देखते हैं स्लोप। देखिए ये हमने पढ़ लिया था x एंड y, फिर रिवाइज कर रहा हूँ। बताना है आपको यहाँ स्लोप A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्व पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से थीटा लेते हैं। अगर 90 डिग्री से कम हो तो स्लोप पॉजिटिव। यहाँ देखिए, यहाँ लिए तो यहाँ तो थीटा 90 डिग्री से अधिक हो गया, देखिए थीटा 90 डिग्री से अधिक यानी स्लोप निगेटिव। यहाँ तो थीटा 0 है, यानी tan थीटा भी 0 होगा, यानी स्लोप भी 0 होगा। तो पता चल गया कि ये तीनों पॉइंट पर कितना कितना स्लोप है और कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर जो हमें समझना है। ये सब तो सिर्फ ट्रेलर का है ना, ट्रेलर है ये, अभी आएगा पिक्चर। y इज फंक्शन ऑफ x का कर्व दे रहे हैं, देखिए तो कर्व ये है, हो गया कर्व हो गया x एंड y एक्सिस के बीच में। तो आपको यहाँ भी स्लोप देखना है, तो चलिए देखते हैं स्लोप। यहाँ देखना है एक, ये y मिनिमम इसको मान ले और यहाँ y मैक्सिमम है। देखिए हम यहाँ y मिनिमम पर स्लोप क्या होगा, तो y मिनिमम यानी यहाँ थीटा 0, यानी यहाँ स्लोप भी 0 यहाँ आएगा, क्योंकि थीटा 0 है, यानी dy/dx भी 0 आएगा y मिनिमम पर। यहाँ भी वही है, स्लोप 0 होगा यहाँ, यानी dy/dx 0 है y मिनिमम पर। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू 0 dy।
अगर आपको फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y निकालनी हो कि x के किस पॉइंट पर y मैक्सिमम और y मिनिमम का स्लोप वहाँ 0 हो, तो ये dy/dx इक्वल टू 0 करके इक्वेशन से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ हम लोग x का मान निकाल लेंगे। यानी जो x का मान आएगा वहाँ स्लोप 0 होगी और वहीं कहीं ना कहीं y मैक्सिमम और y मिनिमम भी होगी। यहाँ देखें, यहाँ जो हमें अभी समझाया कि यहाँ अगर x की वैल्यू बढ़ रहा है तो यहाँ स्लोप भी बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो स्लोप में चेंज भी होगा, चेंज होगा तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसका, तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx का। जो रिजल्ट है अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा y, वही ना, मिनिमा या मिनिमम दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है, तो y मिनिमम होगा। यानी y नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यानी मिनिमम से स्टार्ट होकर बढ़ रहा है वो। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन का अगर रिजल्ट अगर नेगेटिव आए तो y मैक्सिमम होगा, यानी हमें पता चल गया कि मैक्सिमम से घट रहा है या निगेटिव हो रहा है यहाँ, तो वहाँ y मैक्सिमम होगा। चलिए वो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, अब फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे कोई खेल नहीं है मैक्सिमा और मिनिमा समझने के लिए। इफ़ x इंक्रीजेज फ्रॉम मिनिमम वैल्यू देन स्लोप dy/dx इंक्रीजेज, यानी इंक्रीज कर रहा था कुछ चेंज भी होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, dy/dx को इंक्रीज यहाँ कर रहा है, यानी यहाँ तो d2y/dx², यानी यहाँ अगर पॉजिटिव है बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, यानी यहाँ y की वैल्यू होगी जो वो मिनिमम होगी या मिनिमा होगी, दोनों में से एक, दोनों एक ही है। यहाँ हम लोग y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आया, यानी हम लोग को पता चल गया कि यहाँ y की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है। अगर ऊपर से अगर घट रहा होता तो उसका भी देख लेते हैं ग्राफ में। अगर मान लीजिए ये ऊपर से घट रहा होता तब क्या होता, तब होता मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट से ही तो घट रहा है, इसलिए ये मैक्सिमा हो गया या मैक्सिमम होगा। तो इफ डबल डिफ्रेंशिएशन सीधे d2/dx², अगर निगेटिव है तो y क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। दोनों बात एक ही है, मैक्सिमम और मैक्सिमम। साफ साफ एक बात में समझ लीजिए कि अगर किसी का डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आवे तो वहाँ y मिनिमम होगी, अगर डबल डिफ्रेंशिएशन निगेटिव आए तो वहाँ y मैक्सिमम होगी। यही सवाल में पता करना होता है। और y मिनिमम और y मैक्सिमम कहाँ होगी ये निकालने के लिए कि x की वैल्यू क्या होगी जहाँ y मिनिमम और y मैक्सिमम होगी, तो वहाँ ये निकालने के लिए dy/dx इक्वल टू 0 करके निकाल लेंगे। और अब यहाँ देखने के लिए मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो देखने के लिए यहाँ हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अगर पॉजिटिव आया तो समझ लीजिए कि मिनिमा होगा, और अगर निगेटिव आया तो ये मैक्सिमा होगा। साफ साफ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है y इज इक्वल टू 5x² - 2x + 1, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ y। यानी यहाँ पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ y। सबसे पहले ये निकालेंगे कि x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम और y मिनिमम का स्लोप 0 होता है, ये तो पता चल जाए, फिर y मिनिमम का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए स्टेप 1 सबसे पहले यही करना है, पता करना है कि कहाँ स्लोप 0 होगा y के मैक्सिमम और मिनिमम पर। तो चलिए, तो यहाँ dy/dx इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ y की जगह 5x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाई dx, इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर देंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करिए। तो डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ 10x, हम लोग चैम्पियंस हो गए हैं भाई, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, यानी कि आ जाएगा 10x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2/10 यानी 1/5, यानी x की 1/5 वैल्यू पर
वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम का स्लोप 0 होगा। तो ये चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन मैक्सिमा है या मिनिमा, यानी जो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है या मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो इसको हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे ये 10x माइनस 2 को, तो dt बाई डी एक्स स्क्वायर। हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन सीख चुके हैं। तो आया था पहला डिफ्रेंशिएशन से 10x माइनस 2, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 10 से, उसका तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ तो पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, यानी y यहाँ मिनिमम होगा। यानी मिनिमम से, यानी y मिनिमा होगा या मिनिमम होगा, यानी y मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा। ये तो पता चल गया। तो यहाँ पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1/5 पर जहाँ स्लोप 0 है वो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है भाई, तो यहाँ वो मिनिमा होगा। तो चलिए अब y मिनिमम कितना होगा, मतलब कितना तक जा सकता है वो निकालते हैं। क्या, तो x इक्वल टू 1/5 रखकर इक्वेशन में, तो वहाँ हम लोग का y मिनिमम निकल जाएगा। स्टेप 1 इसलिए निकाले हैं कि x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम और y मिनिमम का स्लोप 0 है, और फिर चेक किए हैं कि ये जो x इक्वल टू 1/5 है वो मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो पता चल गया पॉजिटिव आया तो ये मिनिमा है। अब हम लोग पता चल गया कि x इक्वल टू 1/5 पर y मिनिमम होगी, ये हमने अभी पता कर लिया। तो चलिए हम लोग y की मिनिमम वैल्यू x का मान रखकर इक्वेशन में निकालते हैं। कहाँ निकालना है y मिनिमम, एट x इज इक्वल टू 5 पर, यानी y की वैल्यू कितनी मिनिमम हो सकती है ये निकालना है हमें। तो 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1, यानी 5 से, यानी तो ये तो 5 इंटू 1/25 यानी 2 इंटू 1/5 प्लस 1, यानी 5 5 25 हो जाएगा। 1/5 2/5 प्लस 1, 5 एलसीएम ले लेंगे। 5 एलसीएम लेने पर यहाँ 1 माइनस 2 प्लस 5 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 4/5, यानी y की वैल्यू इससे कम नहीं जाएगी, यानी y की वैल्यू 4/5 से कम नहीं जाएगी। चलिए और क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि ये समझना कोई आसान बात नहीं है, स्टेप आपको याद रखना है हमेशा। तो हमें निकालना है पहले कि x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम और y मिनिमम का स्लोप 0 होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले निकालने के लिए तो फर्स्ट स्टेप dy/dx इक्वल टू 0 कर निकालेंगे। तो dy/dx क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करें तो 2x माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, हटाइए बाई 0। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। यहाँ x इक्वल टू 1/2 पर मैक्सिमम और मिनिमम का स्लोप यहाँ 0 हो सकता है। x इक्वल टू 1/2 पर क्या होगी, y मिनिमम होगी या y मैक्सिमम होगी, यही निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, इसीलिए हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट भी करते हैं इसको। तो यहाँ आया था सिंगल डिफ्रेंशिएशन से रिजल्ट 2x माइनस 1, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएट d2y/dx स्क्वायर करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस में वो भी, यानी ये y मिनिमम होगी। y मिनिमम फॉर x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 के लिए यहाँ y की मिनिमम वैल्यू होगी, यानी मिनिमा होगी। तो चलिए x इक्वल टू 1/2 का मान रख देते हैं इक्वेशन में और y मिनिमम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/2 इक्वेशन में रख देते हैं।
इक्वेशन है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 6 यानी 1/4, 1/2 माइनस 6 यानी हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24 यानी 25/4 -25/4 आएगा।